हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी लाइफ की एक छोटी सी इंसिडेंट जो बिल्कुल भी छोटी नहीं है। 6 जुलाई को मैंने 2 शूट किए थे, जो इस वाले वीडियो से पहले जो डाला है मैंने 2 वीडियोस, एक फ्लोटिंग कटरीज का और एक रिव्यू वीडियो। वो दोनों वीडियो मैंने एक ही दिन शूट किया था और शूट करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा हेडेक हुआ और मुझे बुखार भी आया था। अगले दिन मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि शायद तुमको वायरल फीवर हुआ होगा और सर्दी भी थी। मुझे ड्राई सर्दी थी, ऐसे नाक में जो पानी आता है वैसे नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सर्दी सर्दी लग रहा था, बिल्कुल भी अलग था सर्दी, जैसे नॉर्मली होता है वैसे नहीं था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे 5 दिन का दवाई दिया था। दवाई खत्म नहीं हुई थी मेरी, दवाई चल रही थी मेरी। तो उसके 3-4 दिन बाद जब मैं पूजा कर रही थी, मेरे घर में पूजा मैं ही करती हूँ, तो मोगरे का जो माला होता है, मोगरे का जो फूल होता है, उसकी माला मैं हाथों में लेके ऐसे नाक के सामने खड़ी थी। मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रही, किसी भी स्मेल मैं नहीं ले पा रही थी। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि मुझे ना कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा है। नाक के सामने मैंने वो इत्र की शीशी और परफ्यूम वगैरह डाल के मतलब ऐसे स्मेल किया मैंने, तो कुछ भी स्मेल मुझे नहीं आया। टेस्ट था मुंह में पर कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा था। डॉक्टर को वापस भाई ने कॉल किया तो मैंने बोला मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम कोविड टेस्ट करो और मैंने जाके कोविड करवाया टेस्ट। उसके बाद वाले दिन तो मैं पॉजिटिव निकली कोविड-19, मुझे इन्फेक्शन हुआ था। तो मुझे जब पता चला, उसके टेस्ट करने के 2 दिन बाद रिपोर्ट आता है। तो 2 दिन बाद रिपोर्ट जब आया मुझे लगा कि यार मैं 4 महीने से घर से नहीं निकली। जब तक वो लॉकडाउन चालू हुआ तब से घर से नहीं निकली थी मैं, घर के जो चौखट है उसके बाहर नहीं गई मैं। मुझे हो गया। ये एक और बात है, अगर मुझ जैसी लड़की मतलब या फिर मेरे जैसे इंसान जो घर से बाहर नहीं गया उनको हो सकता है, तो एनीबडी कैन गेट अफेक्टेड बाय दिस वायरस। कोई भी सेफ नहीं है। पर हम लोगों को एक चीज़ करना चाहिए कि हम लोग को ना छुपाना नहीं चाहिए। हमें जितना भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर हो, तुरंत हम लोगों को डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए और पॉजिटिवली टेस्ट करना चाहिए। पहले जो होता है वो जो वायरस है, अगर नाक से गया तो पहले कुछ 1 या 2 दिन आपको यहाँ पे कुछ महसूस होगा, जो मुझे हुआ था। तो उसके बाद मैं पॉजिटिव निकली और क्या बोलूँ मुझे लगा कि क्या होगा मेरे साथ। इतना मतलब ख़राब न्यूज़ आ रहा था सब तरफ से कोविड को लेकर। तो मेरे घर वाले तो बहुत मतलब परेशान हो गए। मेरे भाई, मम्मी, पापा सबका मतलब खाना पीना सब छोड़ के सब लगे थे मुझे ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई तो दवाई है नहीं, जो चल रहा था दवाई बुखार का और जो सर्दी का, वही मुझे दिया था उन डॉक्टर ने। और एक दिया था वुमेंस का, वो जो विटामिन की दवाई होती है, वो दवाई मुझे दिया था ताकि अंदर से ताकत बनी रहे बॉडी पे। इस जो कोविड-19 है ये बॉडी को अंदर से पूरा तोड़ देता है एकदम। तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि यही दवाई चलेगा और सेल्फ आइसोलेशन में थी मैं एक घर में। जब पता चला कि मुझे हुआ है तो मेरा भाई जो है वो, मम्मी पापा सब मतलब, और मेरी जो चाची है, छोटी चाची, सब मिलके इतना मुझे टेक केयर किया। उनको थैंक्स तो नहीं कर पाऊँगी पर बहुत सेवा किया है उन लोगों ने मेरा। जब भी पता चला मुझे चाची ने नींबू पानी, जो गर्म पानी होता है उसमें आधा नींबू एक टाइम पे निचोड़ के पूरा मुझको दिया था। ऐसे एक दिन में मैंने नींबू पानी 3 से 4 बार पिया था। और जो काढ़ा है, अदरक, काली मिर्च, तेज़ पत्ता या फिर बे लीफ और लौंग, इलायची और जो भी होता है चाय पत्ते वगैरह, ये सब डाल के जो काढ़ा बनाते हैं हम लोग, वो मुझे 3 से 4 बार दिया था।
तो मेरा क्या हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस, वो मेरा ना कोविड का जो जर्म है वो गले में आते आते वो मतलब ख़त्म हो गया। एक दो दिन के अंदर इतना मैंने गर्म पी लिया था। और जो नींबू है उसका पीएच लेवल जो है ना, वो उसका पीएच लेवल वो कोविड का जो वायरस है वो सहन नहीं कर पाता। अच्छा, नींबू का जो पीएच लेवल है वो कोरोना वायरस का जो पीएच लेवल जो वो सह सकता है उससे बहुत ही हाई है। तो इसलिए मैंने जो नींबू पानी और काढ़ा पिया था। और सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि जो भी खाओ, जो भी पियो, गरम गरम खाओ। तो और जो मौसम्बी है वो मैंने लिया था, मतलब खाया था। और दवाई तो चल ही रही थी मेरी, तो मेरी लंग्स तक नहीं पहुंची वो वायरस। और धीरे धीरे मेरा वो ख़त्म होता गया। तो मैं सिम्टमेटिक थी, मैं सिर्फ मुझे स्मेल नहीं आ रहा था। और एक दिन बुखार आया था, पर मुझे 100 के ऊपर बुखार कभी नहीं आया। जितना बार भी बुखार आया, एक ही बार आया था 100 के ऊपर बुखार। और जो पहले दिन शूटिंग के बाद वाले दिन, और दूसरे जितनी बार मुझे बुखार आया वो 97 96 के करीब था। 98 को पार नहीं किया टेम्परेचर। तो इतना सब होने के बाद पता चला कि हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये फैल सकता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरे भाई को बहुत सारा कॉल आया तो कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको जाना होगा सेल्फ आइसोलेशन में, सेफ होम में। तो जब तक मैं जाती तो मैं पूरा ठीक हो गई थी, घर पे ही पूरा ठीक हो गई थी मैं, इतना नींबू पानी और काढ़ा खाने के बाद। और वो जो वायरस है वो मेरा लंग्स तक नहीं पहुंचा। और लंग्स तक अगर पहुंच जाता तो बात कुछ और होती आज, वो मैं सोच भी नहीं सकती और सोचना चाहती भी नहीं। ठीक है, हम सब, यही बहुत बड़ी बात है, टच वुड, सब ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमको कॉल आया कि आप लोग को जाना पड़ेगा। तो मैं गई और मेरे साथ मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब गए। हम लोग एक क्वारंटाइन में थे, हम सब गए थे हमारे घर से बाहर। और वो है सेफ होम, हम क्वारंटाइन में सेफ होम में गए थे। हम सब तब तक हम सिम्टमेटिक हो चुके थे, किसी को भी कोई भी सिम्टम नहीं था, सब मेरे साथ गए थे। और वहाँ पे जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी, उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ किया था तैयारी। उन्होंने बहुत कोशिश किया है कि सब ठीक हो, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाला है। जो पेशेंट है और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनका जो खाना रहना, सब दवाई वगैरह, वहाँ पे हर टाइम डॉक्टर मौजूद थे हमारे वहाँ पे। सब पीपी ड्रेस पहन के रखते थे हर टाइम। और बहुत ही साफ़ सफाई से हम लोगों को रखा वहाँ पे सेफ होम में। कुछ जो इंसिडेंट है वो बहुत ही दर्दनाक है, पर उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश किया है कि सब सही हो। गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट किया था वो पेशेंट और उनके घर वालों के लिए, वो बहुत ही अच्छा था, हर तरह से वो मतलब काबिले तारीफ़ था। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ भी खामियां हैं उसमें। ये तो गई हमारी क्वारंटाइन की बात। तो हम जब हमको छुट्टी मिला 26 जुलाई को, हमें वहाँ से छुट्टी मिला। जब हमें नेगेटिव टेस्ट में हम लोग का आया, तभी हमें वहाँ से छोड़ा उन लोगों ने। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कोरोना वायरस जो है वो इंसानों से इंसानियत छीन ले रहा है। लोगों की जान तो जा रही है, पर लोगों के अंदर से ना वो ह्यूमैनिटी और जो मतलब एक दूसरे को हेल्प करने की जो माइंड है वो पूरा ख़त्म कर रहा है ये वाला जो वायरस है। इसमें एक और चीज़ है, आप इस वक्त आप पहचान पाओगे कि कौन आपका सही सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है, किसका मन साफ है और कौन सही नहीं है। कोविड-19 पॉजिटिव मैं जब निकली तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, जो पूरी तरह से अपने अंदर से वो जो ह्यूमैनिटी है उनको पूरा बाहर निकाल के वो पूरा राक्षस बन गए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान है, आप भी इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। एक दूसरे को अगर हेल्प नहीं करेंगे तो हम इससे उभर नहीं पाएंगे। ये जो कोविड-19 है ये कोई बुला के नहीं लाता है। मैं 4 मंथ के लिए 4 मंथ मैं घर से नहीं निकली, मुझे हो गया।
इसका मतलब है कि कोई भी सेफ नहीं है, नोबडी इज सेफ। हाँ, पर आपको क्या है, आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटे से छोटे इंसिडेंट, जैसे थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ी सी टेम्परेचर हाई हो गई, या फिर थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत है, स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, आप छुपाओ मत। आप छुपाओ मत कि लोग क्या कहेंगे। आपको अगर मतलब ज़िंदगी की गाड़ी चलाना है तो आप प्लीज़ डॉक्टर की हेल्प लो, आप छुपाओ मत। अगर फर्स्ट स्टेज में अगर आपको ये आपका ये टेस्ट निकल आए तो वो ठीक हो सकते हैं। इसका कोई इलाज तो नहीं है, पर कुछ है दवाइयाँ या फिर डॉक्टर के मदद से नींबू पानी, या फिर ये जो एक छोटा सा नींबू है, ये बहुत काम कर सकता है, मतलब अच्छा काम करता है। एक नींबू आप दिन में एक बार गर्म पानी में ले सकते हो। हम अभी तक ले रहे हैं। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा मत कीजिए। हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। कुछ इंसिडेंट बहुत ख़राब हमें सुनने को मिला और देखने को भी मिला न्यूज़ में। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। जितने भी गलत काम हो रहे हैं इस कोविड-19 को लेके, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ खड़े होना और एक दूसरे का हेल्प करना, और प्लीज़ एक दूसरे का मतलब सिचुएशन का फ़ायदा उठा के उसको गलत या फिर उसको ऐसे हार्म मत कीजिए उसके लाइफ के साथ, प्लीज़। तो यही मैं बोलना चाहूँगी, और बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, और आप भी अच्छे से रहिए। तो अगर कुछ भी फ़ायदा हो तो वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ताकि जितने भी जिनको भी कोविड-19 जिनको भी हुआ है, वो थोड़े से भी मोटिवेट हो सके तो मुझे अच्छा लगेगा। हम सब अभी ठीक है। मुझे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से वीडियो बनाऊं, लाइव के सामने आऊं। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वो इतना हेडेक हुआ था मुझे माइग्रेन है, और डर लग रहा था कि फिर से ना चालू हो जाए मेरी सर दर्द। पर ठीक है, मैंने शूट किया है, ठीक है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होता है, मास्क पहनिए और एक दूसरे का हेल्प कीजिए। बहुत अच्छा होगा अगर इस सिचुएशन में हम एक दूसरे का हेल्प करें तो। और ख़ुद की भी ख्याल रखिए, और ऐसे लुक्स मैं करती रहूँगी, आप भी मेरे साथ देते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लव यू ऑल।